स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स बोलता है बाय दानिश। आज हम पार्ट 3 देखेंगे पॉलीगॉन चैप्टर का। आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन हम डील कर रहे थे क्योंकि पिछले क्लास में भी हमने क्वेश्चन डील किया था। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 35 डिग्री? क्या ये पॉसिबल है कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन बन सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल 35 डिग्री होगा? आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या किए दोस्तों कि लेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ द गिवन पॉलीगॉन n मान लेते हैं, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, फॉर्मूला 360 डिग्री बाई n होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 35 डिग्री दिया हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल है, तो 35 डिग्री इज इक्वल टू 360 बाई n लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए n इज इक्वल टू यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि n इधर आ जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा, तो 360 बाई 35। अब देखिए 35 को यहाँ पे हम डायरेक्ट काटेंगे 360 से, ठीक है। तो दोस्तों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 7 द 35, और ये देखिए 5 to the 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 7 द 35 और ये 5 to the 10, 72 बार में ये 5 से कटेगा तो आपको आ जाएगा 72/7। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ जो नंबर ऑफ साइड्स आ रहा है पॉलीगॉन में वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, मतलब 72/7, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि सिंस n इज इक्वल टू 72/7 एंड साइड्स और टोटल ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, हमेशा नेचुरल नंबर होगा जो हमेशा स्टार्ट होगा 3 से 4 से या 5 से, मतलब नेचुरल नंबर 3 से। याद रखिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो 1 2 3 4 हो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे नेचुरल नंबर 3 से स्टार्ट होगा क्योंकि पॉलीगॉन पॉसिबल है विथ मिनिमम नंबर ऑफ साइड 3 साइड से, जिसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है इसीलिए मैंने मिनिमम नंबर ऑफ साइड 3 होगा यहाँ पे भी, और इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। रेगुलर पॉलीगॉन है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 होता तो स्क्वायर होता, 5 होता तो पेंटागॉन होता दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 35 डिग्री। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए कि नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4, और होल नंबर क्या होता है 0 1 2 4 2 3, ठीक है। यही डिफरेंस है, ये स्टार्ट होता है 0 से होल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। बाद में देखेंगे जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 55 डिग्री? तो देखिए इसमें कह रहा है कि क्या पॉसिबल है कोई रेगुलर पॉलीगॉन होना जिसका इंटीरियर एंगल 55 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ द गिवन पॉलीगॉन बी n, ठीक है। तो यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, फार्मूला के हिसाब से 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 55 डिग्री हमारा इंटीरियर एंगल था, ठीक है। 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ये इधर आ जाएगा इक्वल टू साइन की, इसलिए प्लस हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 125 डिग्री। तो हम देखते हैं दोस्तों कि ईच एक्सटीरियर एंगल जब रेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं उसका फॉर्मूला होता है 360/n। अब यहाँ पे तो हमें पॉलीगॉन का साइड नहीं मालूम है मगर यहाँ पे एंगल सब निकल गया, तो अब साइड मालूम करने के लिए हमें इस तरह से अप्रोच करना होगा। तो 125 इज इक्वल टू 360/n, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 360/125। अब 125 को देखिए 5 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा ये, और ये 5 से 360 को काटेंगे तो 72 बार में कटेगा, ठीक है दोस्तों। इसका फाइनल जो आएगा आपको सिंप्लीफाई करके 72/25 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं n इज इक्वल टू 72/25। मगर फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइड जो है आपको 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इस तरह का फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो hence it is not possible to have a regular polygon each of whose interior angle is 55 डिग्री। अब देखिए दोस्तों एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स वी हैव सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 4 राइट एंगल, मतलब 4 × 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब कोई भी कन्वेक्स पॉलीगॉन में जहाँ n साइड होगा, ठीक है, तो वहाँ पे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट होगा 4 राइट एंगल, मतलब 4 × 90 डिग्री
मतलब 360 डिग्री। राइट एंगल का मान ही होता है 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपको अगर देखना हो दोस्तों कि कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, तो हमारा पार्ट 2 आप अच्छे से देखिए पिछले में, पार्ट 2 और पार्ट 1, इससे अच्छे आपको सारे डिटेल्स में समझ में आ जाएंगे पॉलीगॉन का बेसिक्स। आइए हम लोग चलते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2n-4 इंटू राइट एंगल, दैट इज इसको लिख सकते हैं 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का ये फॉर्मूला है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखना होगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स इज इक्वल टू n इंटू n-3/2। ठीक है दोस्तों, यही फार्मूला है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहता है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ 8 साइड। अगर साइड हमारा 8 है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होगा पॉलीगॉन में। तो अभी हमने देखा था दोस्तों कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स विथ n साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर n क्या है, 8 है हमारा। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, 2 इंटू 8-4 इंटू 90 डिग्री। जस्ट फॉर्मूला पे रख दिया मैंने। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 16, 16-4 इंटू 90 डिग्री, 16-4 12, 12 इंटू 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं 12 राइट एंगल्स होगा। और जब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 12 0 12 9 108। तो हम लोग कह सकते हैं 1080 डिग्री होगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी क्या था कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विथ 10 साइड्स। यहाँ पे 10 साइड, पिछले क्वेश्चन में 8 साइड था, इसमें 10 साइड। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स विथ n साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन का फॉर्मूला था 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों ताकि आपको भी याद हो जाए। इसी तरीके से आप भी लिखा करें फॉर्मूला, ताकि फॉर्मूला रटने की ज़रूरत ना पड़े आपको। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा मैथमेटिक्स में, उतना ज़्यादा आपको आपका जो है फिनिशिंग आएगा और आपको अच्छे से याद रहेगा मैथमेटिक्स। कभी मैथ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। n इज इक्वल टू 10 है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स को लिख सकते हैं 2 इंटू 10-4 इंटू 90 डिग्री। जस्ट फार्मूला पे बैठा दिया, n के जगह पे 10 हो गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 2 इंटू 10 20 हो गया दोस्तों, -4 इंटू 90 डिग्री। तो 20-4 क्या हो गया दोस्तों, 16, 16 इंटू 90 डिग्री। तो बोल सकते हैं 16 राइट एंगल होगा, और या तो इंटू करेंगे इसको तो 16 0 0, यहाँ पे 16 9 144। तो टोटल आ जाएगा 1440 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जब यहाँ पे हम गिनते हैं 10 साइड में, तो उसमें सारे सम जो होंगे इंटीरियर एंगल्स के विथ 10 साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होगा, 1440 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब 12 साइड्स होगा उसी तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी सम ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ एंगल्स विथ n साइड्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होगा, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला था। अब n के जगह पे 12 लिख देंगे। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2 इंटू 12-4 इंटू 90 डिग्री। n की जगह पे सिर्फ 12 लिख देंगे। तो 2 इंटू 12 24, 24-4 यहाँ पे लिख देंगे इंटू 90 डिग्री। तो 24-4 20 डिग्री, 20 इंटू 90 डिग्री। तो बोल सकते हैं 20 राइट एंगल होगा। अब जब इससे इंटू करेंगे दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दोस्तों कि 20 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 2 9 18, 2 0 था, यहाँ पे लिख देना है। तो टोटल क्या होगा 1800। इससे पता चलता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स विथ 10 साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, सॉरी विथ 12 साइड्स, क्योंकि यहाँ पे 12 साइड्स था, कह सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स विथ 12 साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 1800। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पार्ट 3 था दोस्तों। पार्ट 4 इसका जो फाइनल पार्ट है वो जल्द आएगा। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।